नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ज्योति। मैं हूं डॉली। कल शनिवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर के सभागार में भारत विभाजन की विभीषिका संगोष्ठी का आयोजन उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद एवं संस्कृति उत्थान समिति की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा, श्री रविशंकर जी, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ श्याम भिनसेरिया एवं चंद्र मोहन खन्ना चन्नी ने विभाजन के पंजाब से गुजरात मराठा से का एक गांव भी नहीं हुआ। सोचना पड़ेगा कि हमारा जो स्वाधीनता दिवस है वह पूरा हुआ है। आधुनिक विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराए गए अणुबम को सर्वाधिक त्रासदी की घटना बताता है। हिरोशिमा और नागासाकी में मरे हुए लोगों की संख्या तत्काल मृत्यु हो गई, ऐसी संख्या 1.5 लाख के करीब। जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी मृत्यु बाद में हुई, जीवन भर अपंग हो गए या उससे प्रभावित हो गए, कुल संख्या को हम मिलाते हैं तो वह संख्या 2,24,000 2,25,000 2 लाख के आसपास है। लेकिन इस निष्ठुर स्वार्थी विश्व को यह नहीं दिखता कि भारत के विभाजन में लगभग 15 लाख लोगों की हत्या हो गई, 1 करोड़ लोग बेघर हो गए और इसका चित्रण हम सबके सामने रहेगा। हम सब अपने महापुरुषों को, बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हैं। मेरी दृष्टि में युवात्मा भी किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है, जिन्होंने इस विभाजन की प्रक्रिया में अपना प्राण को दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। माताएं भी बैठी है, उस भाव को ज्यादा समझ सके। किसी महिला बहन के लिए, माता बहन के लिए उसका शील उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंगार है। लगभग 1.5 लाख महिलाओं का बलात्कार हो गया और देश के बड़े नेता कहते हैं कि हिंदुओं को संयम रखना चाहिए। ऐसे भाव हमारे देश की आत्मा पर लगे। माता के टुकड़े बड़ा क्षेत्रफल हमारे हाथ से। संस्कृति उत्थान समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस विभाजन की विभीषिका ऐसे कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के अध्यक्ष सब लघु उद्योग भारती बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जैसे श्याम सुंदर भिनसेरिया जी, संस्कृति उत्थान समिति के ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुजफ्फरपुर विभाग के माननीय विभाग संचालक श्रीमान चंद्र मोहन खन्ना जी, और आज इस कार्यक्रम में जिसके निमित्त विशेष करके हम सब सुपरिचित हैं, एक प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता के नाते ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और पूर्व राज्यसभा सदस्य श्रीमान राकेश सिन्हा जी, और इस सभागार में उपस्थित आपकी बंधु भगिनी, आज एक विशेष अवसर है। हम सबको 15 दिन तक गांधी नेहरू को सभी पर ध्यान नहीं दिया। गांधी नेहरू ने उस अपील को नहीं माना। कैसे माना? 11 फरवरी 1947 को
कुछ ही महीने बाद संसद में उसको करते सेंट्रल असेंबली में ये जाफर शरीफ ने पूछा व्हाई डोंट यू बिल्ड डायलिसिस संकट प्रतिबंधित क्यों नहीं लगाते हो? सरदार पटेल ने कहा सिंध से लेकर पंजाब टोटल जितने मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, जितने हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, किसी ने भी आरएसएस को किसी भी सांप्रदायिक दंगे को दोषी नहीं बनाया। यह केंद्र में रिपोर्ट करता हूं। आप क्या नहीं कहना है? तो गांधी नेहरू ने क्या किया? 31 मई 1946 को फिर एक रिपोर्ट आता है, वी कंडेम नेहरू एंड गांधी फॉर नॉट सपोर्टिंग आवर डिमांड टू बैन आरएसएस। जिस रास्ते से मुस्लिम संघ के कारण अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब के हिंदुओं को बचाने का जो बड़ा काम किया, अपने जान को जोखिम में लेकर अनेक संघ के स्वयंसेवकों को बलिदान देना पड़ा। इतिहास में आज के इतिहासकार उसे भी राष्ट्रवाद के रूप में माना। यदि हिंदू महासभा और सावरकर जी इतने लोकप्रिय थे, इनका आधार इतना था, तो 1945 के चुनाव में हिंदू महासभा को बहुमत आना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को अपमत आना चाहिए था। जिस पार्टी का संगठन छोटा था, जिस पार्टी के नेता की अपील छोटी थी, उसको आप गांधी नेहरू से तुलना करके कहते हैं पार्टी से चलिए, ये जिम्मेदार थे। राष्ट्रवाद के हिंदू महासभा जिम्मेदार था। आरएसएस देश का अकेला संगठन था जिसने एंटी पाकिस्तान डे पूरे हिंदुस्तान में मनाया। संस्कृति उत्थान समिति और उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद जवाहरलाल नेहरू रोड में जो अवस्थित है, जहां हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, इन लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, पहले तो अन्य विद्यालयों में जाकर अन्य संस्थाओं बच्चों को अवगत करा के उनको सेंसिटाइज करने का कार्य जो यहाँ संस्कृति उत्थान समिति के लोगों ने किया, उसके लिए मुजफ्फरपुर के सभी नागरिकों के तरफ से, विद्यालय परिवार के तरफ से, सभी संस्थान शिक्षण संस्थानों की तरफ से हम लोग पूरे उनके बिहाफ पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।